इसका तो सर भी फोड़ दिया। और प्लस जब इन हमारे घर के जो सारे मर्द लोग हैं इसको लेके गए हॉस्पिटल, उसके बाद हमारे घर पे वो टूट पड़े आके। हम लोगों को बहुत मारा पीटा, औरतों के साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकतें करने की कोशिश की है। मेरे साथ भी, मेरी चाची के साथ भी, जो प्लस वो यहाँ आई नहीं हुई है, जानवरों की वजह से घर पे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने मेरे पति को भी जान से मारने की धमकी दी और हमारे घर पे फायरिंग की है, हमारे घर पे फायरिंग की है। और अब इतना मारा पीटा हमें। ये हमारे घर आ रहा था, तब उन लोगों ने इसे रास्ते में रोक लिया और इसके साथ मारपीट की बुरी तरीके से। अरविंद नाम है जिसका, उसने इसके गंडासा सर पे मारा है। उन लोगों ने धावा बोल दिया हमारे घर पे लाठी डंडे बरसाए, फायरिंग की, हमारे घर का सामान खाट खूट सब तोड़ दी और प्लस हमें जान से मारने की धमकी दी है। हमारे पति को देखते ही गोली मारने की धमकी दी, हमें घर में नहीं पड़ने दे रहा सर। इस वक्त मैं एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ और देवबंद थाने का एक मामला बताया जा रहा है, कल का है। उसी को लेकर पीड़ित परिवार जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि कल की ये घटना है। जी क्या नाम है आपका? मनीष जी। कौन सा गांव है आपका? बटोल, थाना देवबंद। क्या कुछ मामला हुआ था? बब्बू जी। मामला जी ये हुआ था कि हमारे घर के सामने जो अशोक का घर है, वो यहाँ वहाँ पे मतलब उनका एक गेट हमारे घर के सामने लगा हुआ है, लेकिन फिर भी विवाद उत्पन्न करने के कारण से वो अपना एक कमरा जो पीछे जो गली के साइड है, जो जो हमारी निकलने की गली है, मेन रास्ता है हमारा निकलने का, वहाँ पे गेट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसमें विरोध किया उसका। हमने कहा जब यहाँ पे आप गेट क्यों लगा रहे हैं, जब आपका गेट हमारे घर के सामने पहले से ही लगा हुआ है, 14 फुट का गेट लगा हुआ है, तो ये गेट आप क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने इस कारण की वजह से हम लोगों से बहुत मारपीट की और इसका तो सर भी फोड़ दिया। और प्लस जब इन हमारे घर के जो सारे मर्द लोग हैं इसको लेके गए हॉस्पिटल, उसके बाद हमारे घर पे वो टूट पड़े आके। हम लोगों को बहुत मारा पीटा, औरतों के साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकतें करने की कोशिश की है। मेरे साथ भी, मेरी चाची के साथ भी, जो प्लस वो यहाँ आई नहीं हुई है, जानवरों की वजह से घर पे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने मेरे पति को भी जान से मारने की धमकी दी और हमारे घर पे फायरिंग की है, हमारे घर पे फायरिंग की है। और अब इतना मारा पीटा हमें, ताकि हम लोग बच के जैसी तैसे अपनी जान बचा के घर के कमरे में घुसकर हमने कुंडा लगा लिया जी। एक सवाल मेरा आपसे, क्या ये पहले भी हुआ था? ये गेट का जो मामला अभी से चला है, कुछ दिन पहले भी ये मामला चला था? कुछ दिन पहले नहीं चला था, ये अभी का मामला है, करीब 2 से 3 दिन पहले का मामला है। हमने पहले भी विरोध किया था, तो पुलिस आई थी, रुकवा गई थी, उस चीज को रुकवा गई थी। लेकिन फिर पता नहीं पुलिस ने ऐसा क्या उन लोगों ने किया कि पुलिस वहां आई और मौके पे खड़े होके गेट लगवा गई अपने सामने, और हम इसका विरोध करते रहे, हमारी सुनवाई नहीं की। तो आप पुलिस के सामने आपके साथ मारपीट हुई? नहीं, पुलिस के सामने नहीं मारपीट हुई। उसके बाद वो जब पुलिस चली गई रुकवा के, और उसके बाद में उन्हें लगवा भी दिया, वो चली गई। उसके बाद हम लोग जब अपने ये आ रहा था घर आ रहा था हमारे, ये हमारे चाचा का लड़का है, ये हमारे घर आ रहा था, तब उन लोगों ने इसे रास्ते में रोक लिया और इसके साथ मारपीट की बुरी तरीके से। अरविंद नाम है जिसका, उसने इसके गंडासा सर पे मारा है। क्या क्या नाम है उनके? अरविंद नाम है, लोकेश है, अंकित है, और नितिन है, राजा है, और क्या बोलते हैं अशोक है। इन सारे लोगों ने मतलब इस पर वार कर दिया। फिर जब हम वहाँ पे जब इसको वार कर दिया, तो हमारे घर के जो मर्द लोग हैं इसे तो ले गए थे वो अस्पताल। उसके बाद में हम लोगों पे उन लोगों ने धावा बोल दिया हमारे घर पे लाठी डंडे बरसाए, फायरिंग की, हमारे घर का सामान खाट खूट सब तोड़ दी और प्लस हमें जान से मारने की धमकी दी है। हमारे पति को देखते ही गोली मारने की धमकी दी, हमें घर में नहीं पड़ने दे रहा सर। हम इतने परेशान, हम दूसरों के घर रह रहे हैं, हम दूसरों के घर सो रहे हैं। तो जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद आप कहाँ पर गए, कहाँ पर तहरीर दी, कहाँ पर चौकी थाने कहाँ गए सबसे पहले? जब हमारी घटना हमारे साथ ये हुई थी, तो हमने 1076 पे फोन लगाया और हमने उनको सारी घटना बताई। जब पुलिस आई है, तब पुलिस हमारे घर में ही आ गई, तब हम कुंडे खोल के घर से बाहर निकले हैं। हमें इतनी दहशत बैठ गई, 5 साल का बच्चा था सर, उसके सामने फायरिंग की है, तो बच्चे को हमने खाट के नीचे एकदम ऐसे कर दिया ना, हमारे बच्चे की गोली लग जाती, हमारा बच्चा जान से चला जाता सर। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत 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 सताया हमें। ये जब पूरी घटना हो गई तो उसके बाद आप चौकी थाने में कहाँ पर गए? पुलिस आई? देवबंद गए हम तो, लेकिन देवबंद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और वो उन्हीं का साथ दे रही है पुलिस भी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। में आपने मेडिकल नहीं कराया इनका? मेडिकल डॉक्टर लोगों ने कराया, मतलब कराया ही नहीं है। उन्होंने बोला कि सहारनपुर होगा, और लेकिन हम सहारनपुर इसको लेके भी आ गए जिला चिकित्सालय में, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका जब दरोगा आएगा तब हम यहाँ इसका मेडिकल कराएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ परेशान बैठे हैं। ये बात किसने कही कि जब आपका दरोगा आएगा? जब बात
यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो भी होंगे मैं नहीं जानती हूँ, अंदर ये लोग गए थे। वहाँ से मतलब जब चौकी या थाने से कोई पुलिस वाला आएगा जब आपका मेडिकल होगा, हाँ, ये कहाँ है यहाँ का? ये कहाँ है? तो वहाँ से किसी ने भेजा नहीं, इनके साथ इतनी गंभीर चोट लग रही है? अभी अभी इनने सीट भी नहीं काटी है, इतनी गंभीर रूप से चोट है, किसी ने नहीं भेजा ऐसा, और ना किसी ने ये बोला है कि इसका मेडिकल कराओ। तो थाने में आप गए, थाने में कौन SHO साहब कौन है वहाँ पर जिसने आपकी SHO सुनवाई? साहब उनका नाम मुझे नहीं पता है, कपिल है करके जो भी है, कपिल देव करके, लेकिन उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं की है। और प्लस हम पे मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है हमें, और हमारे परिवार के सदस्यों को बंद करने की धमकी दी जा रही है। और प्लस मुझे भी कल थाने में बैठाल के रखा 11 बजे तक, और कहा इन दोनों लेडीजों को जेल भेजो, जबकि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ हाथापाई हुई है, हमारे साथ बदतमीजी हुई है, और हमारे साथ गोली भी चली है, फायरिंग भी करी गई है हमारे गेट पे, उसके बाद भी हम ही को दोषी ठहराया जा रहा है। तो आज आप यहाँ पहुंचे, तो क्या चाहते हो, क्या कुछ हो इस मामले में? हम ये चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम हमारी कार्रवाई करके जल्द से जल्द बस पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम घर जाएंगे तो हमें जान मान का खतरा है उनसे। जी भाई साहब, क्या कुछ है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना होगी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? भाई जी देखो, दबंग लोगों का काम है ये, क्योंकि हमारे तो हम तो गरीब आदमी है। क्यों क्या कहते हैं कि हम तो 20 लाख में चौकी खरीदते हैं, थाना खरीदते हैं, हम तो धमकी दी जा रही है। हम तो दूसरे घर पे सो रहे हैं, हम तो रात भी हमें घर में नहीं घुसने दिया। मतलब हमारे बच्चे भी छोड़ बाहर दूसरे के गाँव में, दूसरे के घर में पड़े हैं, और हम भी ऐसे घर में जाकर हमारा पीछा करा जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि तो जहाँ मिलेंगे गोली मारेंगे। अभी हमारा पीछा करा जा रहा है, और जान माल से हमें बहुत खतरा है इन लोगों से। हम ये चाहते हैं, हम तो बस हमें सरकार प्रोटेक्शन दे दे, 10 दिन के अंदर हम तो गाँव छोड़ चले जाएंगे वहाँ से। हम तो गाँव छोड़ देंगे पक्का जी, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे वहाँ कुछ नहीं है वजूद, मतलब हम गरीब आदमी, और हमारे मतलब हमारे घर में थे तोड़ फोड़ कर रखी। आप देखो जाकर, उनका लड़का इंजीनियर है जापान में, वो उस वजह से हमें धमकी देते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, भूखे नंगे हो तुम, और हम चाहें तो गेट लगवा के रहेंगे और 20 लाख में चौकी खरीद लेंगे। ऐसा उन लोगों ने हमसे बोला है। वो जो पुलिस वाले खड़े होकर गेट लगवाया, उनकी वीडियो भी हमारे पास है। और उन्होंने मतलब क्या है, हम उल्टे सुबह थाने में मेरे को बोल रहा था, विकास मलिक है एक, विपिन मलिक, और जी एक विकास है जी, एक पंकज है जी, एक मैं चौथा नाम नहीं जानता जी, जो खड़े होकर वहाँ छीनवार से, और नुका जाओ आया मजा, मेरे को आया मजा, मैं कहा हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं साहब, मैं तो हाथ जोड़े 45 रुपये चलाया जी, तो क्योंकि मैं बस ये बात। बहुत परेशान है। तो थे देवबंद थाने के लोग, तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताया कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। और फिलहाल इतना इस वीडियो में, धन्यवाद।